राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है रविवार और इस टाइम पे सुबह के 7:15 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही क्लिप निकाल लेते हैं, क्योंकि 7:30 बजे हमें घर से निकलना है और 8 बजे की हमारी ट्रेन है। और बस अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, मास्टर जी भी तैयार हो रहे हैं और आराध्या को मैंने अभी उठाया है तो वो गोपू को नहला रही है। और जय को ये था कि भाई 3-4 दिनों से उसने ना रट लगा रखी थी कि मम्मी मामा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत भी सुन लेता है ना, इसके कानों में डल जाती है बात, तो इसको ये होता है कि भाई जाएंगे या तो ये श्याम जी बाबा का नाम लेता है या फिर मामा का नाम लेता है। इसको ये है कि दो ही जगह पे जाते हैं। और अब इसको मैंने समझा दिया था कि बेटा आज तो ना हम वैसे जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, फिर लेके चलूंगी तेरे को साथ में, मैं एक बार दवाई ले आऊँ। तो ये मान गया था, मतलब ऐसे अब जिद नहीं लगाता। मैं इसको समझा देती हूँ ना कि नहीं बेटा आज नहीं कल चलेंगे, आज तो हम इस यहाँ से जा रहे हैं, मतलब इस काम से जा रहे हैं, तो ये फिर मान जाता है। तो बस अब मेरे जो बालों में कंघी है वो करनी रहती है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है। और ये मैंने जो नया पर्स है वो निकाला है, इसमें थोड़ा बहुत अपना कुछ ज़रूरत का सामान होता है, 2-4 छोटी मोटी चीज़ें वो मैंने डाल ली हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। राम राम आप सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और सुबह के बज चुके हैं 7:30, हम जा रहे हैं दोबारा से हम जा रहे हैं भाई रोहतक, और सामान हमारा रह गया है यहीं पे। एक बार तो सलाह हो चुकी थी लेकर के जाने की, लेकिन ये फिर बोले कि सारा इकट्ठा लेकर के चले जाएंगे। हाँ। भाई अब रहने दो, क्योंकि मुझे ये था कि भाई हमारे जो कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह हैं और कुछ सामान है, मतलब वो मैं वहाँ पे रख करके आ जाऊंगी और फिर बाद में जो जरूरत का सामान होगा थोड़ा बहुत वो लेकर के चले जाएंगे। लेकिन ये बोले कोई बात नहीं, अगर सामान ज़्यादा होता दिखेगा तो गाड़ी में चले जाएंगे और रहने दे अभी। अब बस आज जो फाइनल है वो करके आ जाते हैं। तो जी चलो दिखाते हैं आपको आगे का जो दृश्य है वो। बाय बोलू नहीं बनाऊं, अच्छा ठीक है, फिर आज मैं चीज लेके आऊंगी, हैं ड्रेस भी लेके आऊं, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं भाई टोहाना, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और बाइक ले आए थे हम अपनी, साथ में पड़ोस में एक लड़के ने ले आए थे, तो ये वो अपने बाइक ना वापस ले गया, क्योंकि आते टाइम पता नहीं ना बस में आवांगे या फिर जैसे बस में आवांगे तो फिर नरवाना तो टोहाना की बस मिलेगी, तो बाइक की मैं ज़रूरत है को नहीं, तो वो बाइक ना लेके चला गया था। और बस अब हम अपनी जो ट्रेन है उसका वेट कर रहे हैं। और वैसे ना ट्रेन का सफ़र मैंने तो अच्छा लग गया, क्योंकि ना बिल्कुल भी थकावट को नहीं होती। वरना मैं नरवाने तो कई बार यहाँ पे भी आऊँ ना कन्नड़ी भी, तो भी मेरे ना बस में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, मतलब उठा कौन जावे, सिर में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं चली भी गई आ भी गई और पूरे दिन हम घूमे फिरे। हाँ सवेरे निकले थे हम 7:30 बजे और रात ने हम 9:30 के करीब आए हैं घर पे। तो देख लो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। ट्रेन हमारी आ गई थी और अब हम पहुंच चुके हैं उचाना, क्योंकि टोहाना से बस बोल रही हूँ, ट्रेन आती है नरवाना, नरवाना से फिर जींद और जींद से फिर रोहतक। तो इस तरह से जाती है, मतलब यहाँ इन शहरों में से होते हुए। और ये देखिए उचाना आ चुका है इस टाइम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। और अब हम पहुंच चुके हैं शायद जींद, क्योंकि ट्रेन नरवाना रुकी थी, फिर जींद रुकी थी और फिर सीधी रोहतक जाकर के रुकी थी, तो ये शायद जींद ही है। तो अब यहाँ पे बस मैं बैठी हुई हूँ और मेरा मन बिल्कुल नहीं करता क्लिप निकालने का सफ़र में, बस इन्होंने ही निकाल रखी थोड़ी बहुत। तो जी हम पहुंच चुके हैं रोहतक के रेलवे स्टेशन पर। और अब हम जो हमारी ट्रेन थी वो हमें अलविदा कर गई। बस अभी भाई हम बाइक का वेट कर रहे हैं और बाइक आएगी वो फिर हम लेकर के जहाँ भी हमें जाना है, कई जगह पे देखेंगे हम आज, क्योंकि जहाँ पे हमें ठीक लगेगा वहाँ पे हम रहेंगे, मतलब नज़दीक भी हो और वैसे भी ठीक हो, तो इस हिसाब से। बाकी लगभग आज फाइनल हो जाएगा। हाँ आज फाइनल हो जाएगा।
तो यहाँ पे बस अब चल पड़े हैं और बाइक हमने मंगवा ली है, क्योंकि ऑटो में हमें ये था भाई कहाँ कहाँ से लेंगे और क्या पता कई जगह से ना भी मिले, फिर ऑटो वाला दूर भी उतारेगा या फिर आगे जा कर के मिलेगी मेन रोड पे। तो इस करके कि भाई हमें बाइक दे जाना। और जहाँ हम पहले गए थे RS क्लॉथ हाउस के नाम से उनका चैनल भी है, मेरी बहन है वो, और तो उनके जो हस्बैंड हैं वो देने के लिए आ गए थे बाइक, और फिर हम बाइक पे चल पड़े हैं अब। और हमारे पास ना कम से कम 20-25 लोगों के मैसेज फ़ोन आए हैं कि हमारे पास आ जाना, हमारे पास रूम है या फिर हम आपको रूम दिलवा देंगे। लेकिन हमने 6-7 का ही हम पता लिख करके चले थे कि भाई हम यहीं पे जाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा देखते हैं ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बस आसपास जो हमें नज़दीक लग रहे थे ना, वहाँ जहाँ पे हमारा डॉक्टर है वहाँ का हमने जो एड्रेस है वो लिख लिया था और वहीं पे जाने की हमने सोची थी। तो एक जगह पर जा कर के हम आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आए हैं हम दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे 3 सेक्टर में है ये। तो अब चाय पानी हमने पी लिया है, और जहाँ फर्स्ट जगह गए थे वहाँ हमने कोई क्लिप नहीं निकाली थी, तो अब ये सेकंड जगह है जहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे ये दर्शना शोरन की आईडी से कमेंट आते हैं, सब्सक्राइबर है अपनी, तो उन्होंने बुला लिया था कि सीमा कोई ठग लेगा ऐसे अनजान शहर में, हमारे पास आ जाना, हम ठीक रेट में आपको दिलवा देंगे। आप वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और ये 3rd फ्लोर पे था, मतलब तीसरी मंजिल पे था, और पूरा है जैसे 2 रूम भी हैं, और जैसे जो रूम है बाथरूम है और जो किचन है उसके आगे भी खाली जगह पड़ी है बहुत सारी, और रूम भी बहुत बड़े बड़े थे, मतलब 3 ही लगा करके हम चलें तो। और साथ में बालकनी, टॉयलेट, बाथरूम, किचन में भी अच्छा स्पेस था, काफ़ी खुली थी, मतलब पूरा परिवार भी साथ में रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह की फिर भी कमी नहीं होगी। खाना खा दे सीमा, मजाक की बात नहीं है। सब्जी तैयार है और नहीं, खाना खाने की तो इच्छा नहीं है, अब चाय पिला दो। अच्छा चाय पिला दूँ और इनको पिलाना जी चाय। हाँ मुझे पता है आप नहीं पीते। और फिर आप क्या लोगे? ना मैं तो कुछ नहीं लेता। नहीं या तो ठंडा दूध पीने को गर्मी चलो देख लो आप। नहीं जो बताओगे देखिए, यूं मत सोचो कि हम किसी ना हम ऐसे मानते ही नहीं फिर। जहाँ भी गए ना ऐसा लगा हम तीसरी जगह पे आए आपके पास। तीनों जगह में ये लगी कि जैसे हम बहुत कई सालों से जा रहे हैं, सब ऐसे मिल रहे हैं। नहीं आप बताओ जल्दी एक बारी सीमा। नहीं आपकी इच्छा है जो नहीं जो ये लेते हैं, देखो टेस्ट नहीं का अनुसार। टेस्ट कोई टेस्ट वो तो नहीं। सेब कटवा लेती हूँ, सेब नहीं ये कुछ भी खा लेते, बस चाय नहीं पियेंगे। ऐसे मजा सा नहीं आया, बताओगे तो ये अच्छा ना लगेगा। जी। हाँ फिर ज्यादा दिक्कत करेगी, हाँ, आपको फिर पता है। मैं पिलाऊंगी, फिर उसको लेके आती हूँ मैं। नहीं आप यहाँ आ जाओ जी, कोई नहीं। और सच बताऊँ ना इतना दिल खुश हो गया, मतलब सबसे मिल करके इतनी खुशी हुई मेरे को कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। ये भी मेरे को बोल रहे थे कि सीमा विश्वास नहीं होता सच में देख करके, और क्लिप नहीं निकाली हमने, अगर हम पूरी क्लिप निकाल लेते ना सबकी तो आप लोग खुद हैरान हो जाते। बस ये हो जाता है कि ना एकदम से जाते ही क्लिप निकाली भी नहीं जाती भाई, चाहे कहीं पे भी चले जाएं। और फिर ये भी होता है भाई क्या, खैर दिक्कत किसी को नहीं थी, सब बोल रहे थे कि यहाँ पे रहना, खूब व्लॉग बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी साथ में आएंगे, ये बात वो बात, बहुत सारी बातें। पर फिर भी हो ही जाता, फर्स्ट बार हम किसी से मिलते हैं तो हमें भी। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रियंका के पास। प्रियंका के भी मैसेज आ रहे थे कि दीदी हमारे पास आओ, हमारा मकान है। तो यहाँ पे ये प्रियंका है, टीचर हैं ये दोनों, हस्बैंड वाइफ, और इन्होंने भी मतलब पूरा मकान बना रखा है, बीच वाला इन्होंने रेंट पे दे रखा है, नीचे ये खुद रहते हैं। तो ऊपर यहाँ पे इनके भी मतलब 2 रूम और किचन खुला था, मतलब सारा सही था। और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि इतनी दूर रोहतक तक जाना और फिर रोहतक पे सब जगह पे बाइक पे घूमना, तो उसमें बाइक पे तो आप लोग समझ ही सकते हो बंदे की हालत क्या हो जाती है, खासकर से गर्मी में तो बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे प्रियंका दिखा रही है, और देखो किचन भी अच्छी है ना, बड़ी सारी है, खुली है काफ़ी, और रूम भी बहुत बड़े बड़े थे। और यहाँ पे ये जो दोनों बेटी है ना, इनको शायद इनकी मम्मी से भी ज़्यादा चाव लगा हुआ था, सारी बातें मेरे को बता रही थी, हमने आपका वो व्लॉग देखा आंटी, हमने आपका वो व्लॉग देखा, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, आप आराध्या को नहीं लेकर के आए। और जाते ही इन्होंने पहचान लिया था, इसकी मम्मी ने बोला कि कौन है, बोली सीमा आंटी है, हमने पहचान लिया। तुम भी वीडियो में आओगे, ठीक है ना? वीडियो में आओगे क्या? तो तुम वीडियो में आओगे
कैसे गया आपके निकलने लगी तुम्हारी? और ये भी आएगी, इसके चोट लग रही है। इधर देख ले भाई, तेरी चोट भी दिखेगी, शरारत ना करेगा। टेंशन है ना, हम तो वहां जा रखे थे इसकी मम्मा के घर कर ले। तो ईब हम आ गए थे बेबे के पास में, और मैं कहा सबकी क्लिप निकाल ली हूँ, तुम्हारी नहीं निकलती। उस दिन भी बस थोड़ी सी निकाली थी। तो बस ईब हम चलने की तैयारी हो गई थी। यहाँ पे अपना खाना खुना खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और ये भी हमने छोड़े आवेंगे रेलवे स्टेशन पे। और 3 जगह और हमने जाना था, नहीं जा पाए, लेकिन मैं आज उनसे बातें ज़रूर करूँगी फ़ोन पे। और फिर दोबारा से जाऊँगी ना रहने के लिए, तब पक्का मिलने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था जिन लोगों के हम घर के गए वो कितना राम राम जी, गुड इवनिंग आप सभी को। और अब हम रोहतक से चले थे, जींद के आसपास पहुंच गए हैं। तो हमारी जो ट्रेन थी वो कम से कम 2 घंटे लेट थी, लेकिन उसके बाद में जो चलने वाली ट्रेन थी उसमें आए हैं हम। और शाम के 7:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो हम 8:30 बजे के आसपास टोहाना पहुंच जाएंगे, और उसके बाद घर जाएंगे। घर जाकर मिलते हैं आपसे। कहना है कुछ? बोल पड़े। तोते उड़ गए सारा दिन एंड के। तो इनके तोते उड़ गए सारा दिन इधर उधर, तो तोते पकड़ लें। मेरे को ना सफर में ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह सैम चढ़ा हुआ था, इधर करो थोड़ा सा, आवाज़ सुन जाऊंगी। सुबह ना जब मैं सैम चढ़ रहा था, आए उस टाइम पे कि हाय आज फिर जाना, लेकिन ये है कि भाई आके पूरे हो गए। ये नहीं होया जैसे हम उस दिन आए थे ना, उस दिन हमारा कोई काम नहीं बना था, लेकिन आज सही रहा। बहुत सारे लोगों ने मिले और बहुत सारा हमारे तक प्यार दिया। लोगों से नहीं मिले हम, ये लगा लो भगवान से मिले, क्योंकि इतना प्रेम प्यार जैसे कोई अपने बच्चों से करता है या कोई बच्चे अपने माता पिता से करते हैं, उतना मिला है ना प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सुन लो रोहतक वालों, आपकी नगरी में आ रहे हैं हम, जल्दी ही मिलते रहेंगे आपसे। तो 8:30 हो गए हैं, टोहाना में उतर लिए थे, और एक बार तो ये कह रहे थे कि चल पैदल चलाएंगे बस स्टैंड तक। मैंने कहा ना, मेरे बस की तो बात को नहीं, पैदल चलना दूर भी काफ़ी पड़ जावा है, और फिर लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और घर पे मेरी माँ और काका जमा टेंशन में हो रहे थे। वैसे तो फ़ोन करवा लिए थे 2-3 बार है, आराध्या ने भी कराया, पहले ज्योति के पास में मेरी माँ करवा के आई। तो 9:15 हो चुके हैं इस टाइम पे, और 9:20 हो गए। मेरी माँ जा रही है फ़ोन करवाने ज्योति के पास में, और बीच में भी आ लिए फ़ोन, है ना, आया था ना उनका, एक बार तो चले थे जब आया था रोहतक तक। और देखो हम कुल्फी लेके आए, और तीनों सुते पड़े हैं, 2 ये यहाँ पे और एक वो वहाँ पे, तीनों के तीनों सो रहे हैं। तो क्यों जगह हो रहे हैं जो ना फ्रीज में रख दो, कुछ नहीं बिगड़ता इनका ना, डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रख दो। खा लो फिर आप, क्यों उठाओ इन्हें, खुआवेंगे देखिए उठा के खुआवेंगे। तो सब्जी हम ले आए। हाँ मेरी माँ आ जाएगी, रोटी बना तो रखी होंगी। रोटी खाओगे आप? ना मैं तो क्या खाऊंगा, मेरा तो ना खाइए के खाने की हिम्मत है। मेरा तो बस मन कर रहा है नहा के और एक गिलास ठंडा दूध पी के सो जाओ। रेल बस किया उदन तो नहीं आज एक दिन में रोना हो रही है जब जावांगे जदर। ये देखो भाई कितने बार चले तो जावा, मेरी माँ का और काका का तो जमा अरक उठ जाए। उदन यानी का रेल नहीं रुकती, क्या नहीं रुकती कोई बस में रेल रुकने को टुआना तो आप सारी बार जावा, मैं तो जहाँ तक कहूँ थी लत्ते तो मेरा है ना लुगाइया के। जब नू कहती नहीं 9:15 बजे आ लेंगे तो बाट तो देखने चाहिए बंदा, 9:30 तक तो बाट देखो। तो मेरी माँ आपने देख लियो कि मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया था, कैमरे का नीला खा पड़ी, वरना पक्का रो पड़ दी मेरी माँ, क्योंकि पूरा हरक उठ रहा था जब हम घर पहुँचे। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि इतने क्लिप निकाली, खैर सही बना रहा आज तो व्लॉग, बढ़िया है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो चलो अब इस वीडियो का कर दें यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।